हेलो एवरीवन, डॉक्टर मंजू तिवारी दिस साइड। आज हम फिर से बात करेंगे सबसे पुरानी सभ्यताओं के बारे में। तो सबसे पुरानी सभ्यता जो थी वो चार थी: मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता और चाइना की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो दक्षिणी एशिया के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। तो उसके जो प्रमाण मिलते हैं, उसके जो केंद्र रहे हैं वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान रहे हैं। तो इन तीनों जगह पर यह हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब खुदाई हुई तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने उसकी खुदाई कराई थी 1856 में। तो वहाँ पर खुदाई करके जो चीज़ें प्राप्त हुई उनसे प्रमाणित होता है कि सबसे पुराना जो धर्म था वो कौन सा था उस समय पे। तो वहाँ पर शिव की प्रतिमा मिली है। शिव की प्रतिमा से मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि लोग शिव की उपासना करते थे और पृथ्वी को लोग देवी मानते थे, धरती को उर्वरा की देवी मानते थे और धरती की भी पूजा होती थी। जैसे आजकल हम लोग धरती माँ की पूजा करते हैं, तो वो देवी माँ की भी पूजा करते थे, धरती माँ की भी पूजा करते थे। सरस्वती माँ की पूजा के भी साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ से हवन कुंड के भी प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर हवन कुंड भी मिले थे काफ़ी सारे। तो लोग वहाँ पे यज्ञ वगैरह भी करते थे, जैसे सनातन धर्म में लोग करते हैं। और बाकी साक्ष्य जब वहाँ पर देखे गए तो वहाँ पर शवों को जलाने की प्रथा थी, क्योंकि शवों को जलाने के प्रमाण वहाँ से मिले हैं। तो लोगों को शवों को जलाने के जो प्रमाण मिले उससे यह सिद्ध होता है कि यह सनातन धर्म से जुड़ा हुआ था, क्योंकि सनातन धर्म में ही शवों को जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में पहली बार भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जिससे और ज़्यादा खनन किया जा सके और ज़्यादा चीज़ों को जाना जा सके। और जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कांस्य का इस्तेमाल वहाँ पर होता था उस समय पे। 8000 साल पहले भी कांस्य का लोग इस्तेमाल करते थे और बड़ी विकसित सभ्यता थी वो। वहाँ पर नगर निर्माण की जो प्रणाली थी, नगर बनाए जाते थे, वो लोग बड़े एडवांस थे। अनाज उगाने की भी प्रथा थी हड़प्पा सभ्यता में। गेहूँ, जौ, राई जैसी फसलें उगाई जाती थी, अनाजों का उत्पादन होता था। और मेसोपोटामिया से व्यापार करने के भी प्रमाण मिले हैं कि मेसोपोटामिया के साथ ये लोग व्यापार करते थे। रथ का उपयोग होता था क्योंकि रथ के पहिए वहाँ पर मिले हैं। कुछ नर्तकी की प्रतिमाएं भी मिली हैं जो कराची के संग्रहालय में रखी हुई हैं। तो नृत्य कला भी विकसित थी हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही। कई स्थानों पर स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं और मेसोपोटामिया में कुछ मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं। ये होता है ना कि जब दो सभ्यताएं आपस में मिलती जुलती हैं तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले लेती हैं। और क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं और शिव जी उनके प्रमुख देवता थे, क्योंकि शिव जी की पूजा वो काफ़ी करते थे। शिव जी के जो चित्र हैं वो बहुत सारी जगह पर मिले हैं, तो शिव जी को प्रमुख देवता मानते थे। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो है सनातन धर्म को ही माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता एक वैदिक सभ्यता ही थी, क्योंकि वहाँ पर वो सारे प्रमाण मिले हैं, चाहे मंदिरों के अवशेष मिलना, शिव की प्रतिमा मिलना, स्वास्तिक का मिलना, देवी की प्रतिमा की पूजा करना, धरती को उर्वरा की देवी मानना, नहाकर नदी के किनारे पूजा करना, शवों को जलाना। ये सारी बातें प्रमाणित करती हैं कि सनातन धर्म कितना प्राचीनतम धर्म है। और उसके बाद भी अगर कोई इंसान इन चीज़ों को नहीं मानता है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप साइंस को झुटला नहीं सकते हैं, आर्कियोलॉजी को झुटला नहीं सकते हैं। तो जो साइंस और आर्कियोलॉजी की नॉलेज रखता है वो ये बातें अच्छे से मानता है कि ये सब तथ्य प्रमाणित करते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। तो ये पूरी जो सृष्टि है उसके निर्माता शिव ही हैं। वो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष थे, वो एक ही थे। उन्होंने ही पूरे सृष्टि की रचना की और सभी जीव जंतुओं को बनाया। इसीलिए कहा जाता है कण कण में भगवान है, हर जीव जंतु में भगवान है, हर है, सभी उस भगवान ने बनाए हैं, सभी शिव ने बनाए हैं। तो सभी को बराबर मानना है, सबकी बराबर पूजा करनी है। अगर कोई गलत करता है तो उसको सज़ा देने वाले भी वो भगवान ही हैं, हम लोग नहीं हैं। हमें उसको सज़ा देने का भी हक नहीं है, उसको सज़ा खुद भगवान देगा। तो इसलिए हमें सिर्फ सबको प्यार करना है, प्यार की ही बातें करनी है, प्यार ही फैलाना है, नफ़रत नहीं फैलानी है। और कोई भी धर्म अगर नफ़रत फैला रहा है तो उस धर्म के लोगों को सोचना चाहिए क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और वैसे भी कहा गया है
कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सही चीज़ों को मानना चाहिए, जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उन पे विश्वास करना चाहिए, और जो अंधविश्वासी चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कोई भी धर्म जब बनाया जाता है तो उस समय काल के हिसाब से सही होता है, लेकिन जब समय काल दशा बदलती है तो धर्म में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए। अगर धर्म में रिजिडता होगी, अगर धर्म रिजिड रहेगा तो वो धर्म फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि धर्म फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोगों के हिसाब से होना चाहिए। और सनातन धर्म की एक और खासियत है कि हम सभी बड़ों की बातें सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि बड़ा सही बात नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई साधु संत ही क्यों ना हो, हम उसको भी फिर नहीं बख्शते हैं, उसको भी हम सज़ा दिलवाते हैं। क्योंकि गलत कोई नहीं कर सकता है। कोई अगर बड़े पद पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो सही ही बोलता है। तो हम बस उन्हीं बातों को मानते हैं जो तथ्य पर आधारित होती हैं, जो फैक्चुअल होती हैं, जो रैशनल होती हैं, लॉजिकल होती हैं। तो सभी धर्मों में यही होना चाहिए कि बातें लॉजिकल होनी चाहिए। अगर लॉजिकल नहीं है तो हमें उस धर्म को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। लेकिन अगर वो इंसानियत के धर्म से अलग जाके बातें कर रहा है, लोगों के बारे में नफ़रत फैला रहा है, अपने धर्म को अच्छा और दूसरे धर्म को गलत बता रहा है, तो फिर वो धर्म अच्छा नहीं है, क्योंकि धर्म इस तरह की बातें नहीं करता है। और सनातन धर्म में कभी भी जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है। तो अगर किसी धर्म में जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो उस धर्म के लोगों को सोचना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, डिफेंड नहीं करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उनको भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए कि मैं आगे किस और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। आप मुझे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।